वेलकम टू मरहबा लाइफ चैनल में सज्जाद अंसारी आपका स्वागत करता हूँ। आपका रिश्ता जल्दी हो, इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि आपका रिश्ता जल्दी हो सकता है या नहीं। तो आपकी एक आदत यानी एक गलत आदत, गलत खसलत, गलत व्यवहार, गलत चाल चलन की वजह से आपका रिश्ता नहीं भी हो सकता है। जो इंसान आपके घर आता है रिश्ता देखने के लिए, अगर उनके साथ अच्छा चाल व्यवहार करते हैं और बनाए रखते हैं और क्या-क्या आपको कैसे-कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो आपका रिश्ता बहुत जल्दी होने का संभावना है और आपकी आदत लोगों में अच्छी बातें पहुँचेंगी। वो आपको क्या करना चाहिए और क्या करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपका रिश्ता जल्दी होता नहीं है। और कोई अगर आते भी हैं आपके देखने के लिए, तो पहले ही मना कर देते हैं वो लोग, चाहे पास-पड़ोस के लोग हों, चाहे जो देखने के लिए आए हैं आपके यहाँ, वो खुद भी मना कर देते हैं। कहते भाई साहब उनके घर मत जाओ, उनकी आदत अच्छी नहीं है, चाल-चलन अच्छी नहीं है। क्यों? अगर आपने उसके साथ वैसा किया है, तो आने वाला रिश्ता भी वो रोक देता है, एक बुरी आदत की वजह से। और अगर आपके साथ उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, जैसा कि करना चाहिए मेहमान के साथ, तो अगर उनके यहाँ आपका रिश्ता नहीं होता है, तो वो दूसरों को ज़रूर बता देंगे, यार वो इंस उनके घर में गया था, बहुत ही अच्छा इंसान था और आने से 1 हफ्ता पहले मुझे बता भी दिया था। हाँ? और आपको मुझे बुलाया और उसने और मैं भी उनके यहाँ जाने के लिए मैं क्या किया, पहले ही मालूम कर दिया था। तो उसके बाद उनकी आदत इतनी अच्छी है, वो लोग पूरी फैमिली वाले घर में बैठे थे, इंतज़ार में थे और आते ही सलाम किए, मुसाफ़ा किए और हाथ मिलाए और बहुत ही खुश अखलाक के साथ पेश आए, बैठे सामने। और जो कुछ मेहमान बाहर से आते हैं, किसी घर जो जाते हैं ना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और वही कुछ न कुछ लेके गए और उनको खुशी से रखा और दुआ दिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जो आपने ये ला के दिया है। अल्लाह आपकी इस छोटी-सी तोहफ़ा को कबूल फरमाए। कितनी अच्छी दुआएँ मिली। सुनो, पहली बार दोनों एक-दूसरे से मिल रहे हैं तो इंसान, हैं तो एक-दूसरे की इंसानियत ही, इंसानियत का पहले दर्जा है। उसके बाद चाहे मुसलमान भाई एक-दूसरे से मिल रहे हों पहली बार, चाहे हिंदू भाई आपस में एक-दूसरे से मिल रहे हों, ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब कोई आपके घर बोले कि मैं आ रहा हूँ देखने के लिए, आपके बेटे या बेटी, है ना? और उधर वाले भी कह रहा है ठीक है आप आ जाओ, इन दोनों तरफ से ओके हो गया। अब क्या करना चाहिए? उस दिन छुट्टी करनी चाहिए। या तो बुलाना ही नहीं चाहिए, या तो हाँ, मना कर दो कभी टाइम नहीं है। और जब बुला रहे हैं तो छुट्टी करो। माँ-बाप भी, लड़के-लड़की जो भी सारे एक जगह रहें। हो सके थोड़ा-सा साफ-सफाई भी कर लें कमरे में, घर में और थोड़ा-सा खुशबू वगैरह भी छिड़क दें, माहौल अच्छा रहता है, उससे हमारा दिमागी ज़ेहन सही होता है। तो इस तरीके से ये एक-दूसरे का स्वागत होता है। जैसे वो आए सलाम-मुसाफ़ा किए, अपना ब बिठाए, उसके बाद जो सामान लाए उनको वो देते हैं, खुशी-खुशी में रखो, दुआएँ दो। चाहे रिश्ता हो या ना हो, रिश्ता तो अल्लाह ताला के यहाँ लिखा गया है, कहाँ पे होना, कहाँ पे नहीं होना। इंसान सिर्फ़ कोशिश करता है। अब वही उसका उल्टा करते हैं, बुला लेते हैं, टाइम पे रहते नहीं हैं, लड़कों को तो भेज देते हैं ड्यूटी पे, ओके? और मिलने वाले से कुछ सामान भी लाते हैं तो कहते हैं ये क्यों लाए इसको, ये तो बेकार ले आए, इस तरीके से। ये बुरे अखलाक लोगों की, बुरे खसलत वाले की बात कर रहा हूँ। और पूरी फैमिली भी ना हो, है ना? जिसको देखने गए वो भी ना हो, उसके माँ-बाप भी ना हो और जो भी हैं घर में वो भी सही से बात ना कर रहे हों, तो वो जो आए हुए बंदा है वो क्या सोचेगा, यार कैसी आदत है बताओ, इतनी दूर से आया हूँ और इसने बुलाया तभी आया हूँ, इसने पता एड्रेस दिया तभी तो मैं आया हूँ और इस तरीके से व्यवहार। तो वो बंदा अब क्या करेगा? वहाँ से तो रिश्ता वो करेगा नहीं, दिल में तकलीफ़ पहुँच गया। चाहे उधर वाले को पहले से करने का इरादा ना हो, अलग बात है, और ये भी नहीं करेगा। और अगर कोई उनके बारे में जान जाएगा कि यार मुझे एक लड़का देखने जाना है फलाँ जगह, अच्छा क्या है उसका, अच्छा उसके घर तो मैं देखा गया था, वो बेकार आदमी है, कुछ आदत आदत अखलाक अच्छे नहीं है। कह रहा अच्छा ऐसी बात है? हाँ, फिर मुझे नहीं आना। तो एक बुरी आदत की वजह से आपका रिश्ता जो आने वाला था, आपके लायक था, वो भी खत्म हो गया। समझ गए ना? तो करना क्या चाहिए? सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जब आप उनको टाइम दिया है, बुलाया है, तो आप टाइम पर हाज़िर रहो, है ना? जो मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, इस तरीके से। इससे आपका इमेज अच्छा होता है और अपने उनके और भी वो अगर समझ में नहीं आता है ना, तो ये बोल देना चाहिए कि भाई देखो लड़का-लड़की एक-दूसरे को देख तो लिए हैं सब चीज़, मगर एक या लड़का खुद कह देंगे कि अम्मी मुझे लड़की समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा इस तरीके से। तो चलो कोई बात नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसे बोल देता हूँ, वो दूसरा देखेंगे। या मैं भी देखता हूँ अगर उसका कोई रिश्ता आता है तो मैं उसे ज़रूर बताऊँगा। आदमी बहुत अच्छे हैं, बाकी तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है लड़की तो कोई बात नहीं है। ये तो अल्लाह ताला के घर में लिखा होता है, कहाँ कैसे रिश्ता किसका होना है। ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। क्या ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए? कि ज़बरदस्ती ये नहीं करनी चाहिए, दिल में पसंद ही ना हो और शादी कर दिए, तो वो अच्छा नहीं रहता है। पूरी ज़िंदगी वो बेकार सी लगती है। दिल में पसंद होनी चाहिए, मेन बात ये है। तो जब दिल में पसंद ना हो तो उसको कई तरीके से लोग मना करते हैं, जो कि ये गलत तरीका है मना करने का। और उधर लड़की लड़की वाले को अगर लड़का पसंद ना आए,
तो वो भी कुछ न कुछ इस तरीके से बहाना मार के कह देनी चाहिए कि लड़की को पसंद नहीं है, या तो क्लियर बोल दो साफ कि लड़की को पसंद नहीं लड़का, भाई माफ़ी चाहती हूँ, मेरी लड़की को आपका लड़का उतना देखने में पसंद नहीं आया, खैर कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला जोड़ा जहाँ लिखा होगा वहाँ होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि आपके लड़के का कहीं अगर कहीं से कोई रिश्ता अगर आता है तो मैं ज़रूर आपकी मदद कर सकती हूँ। तो कहेंगे वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड। तो जैसे एक-दूसरे की नहीं हुआ मगर एक-दूसरे की मदद ज़रूर कर रहे हैं। कल अगर कहीं और जगह जाते हैं वो, क्योंकि जो रिश्ता देखते हैं ना लड़का या लड़की, तो एक ने कई जगह, तो उन्हीं में से बता देते हैं कि आप फलाँ जगह चले जाओ, वहाँ पे एक रिश्ता है। अगर मोबाइल नंबर लेना चाहो, ये मोबाइल नंबर ले लो, चले जाओ, हो सकता है हो जाए। उधर वाला भी पार्टी आपके लिए यही करेंगे कि फलाँ जगह एक मैंने जानता हूँ मैं, आप जाना चाहते हो जाओ, ये नंबर है रख लो, हो सकता है आपका बात बन जाए। तो उन दोनों की नहीं नहीं हुआ मगर वो दोनों उन दोनों का लगा दिया। सोचो कितनी अच्छी बात है। ये होता है असल में रिश्ता कराने का असल मेन क्या तरीका, क्या कि एक-दूसरे की हेल्प करो। ये नहीं कहना कि ये बेकार है, ये है, लंगड़ी है, काली कलौटी वैसी है, इनके खानदान वैसा, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। बस लड़का या लड़की एक-दूसरे को पसंद कर लें, तो माँ-बाप को कर देनी चाहिए। अगर लड़का-लड़की पसंद नहीं कर रहे हैं, तो साफ बोल दो भाई लड़की ही को पसंद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? मैं कोशिश करती हूँ आपके लड़के का कहीं होगा तो बता दूँगा मैं मदद करूँगी मैं आपकी। या लड़का कहे कि मुझे पसंद नहीं है लड़की थोड़ा इस तरीके से है, या बिहार की है या यूपी की है या कोई और वजह कोई भी वजह होंगे नापसंद होने का, वो बता दें क्लियर। जिससे कि अगले को भी थोड़ा मौका मिल जाए अपने आप को बनाने, सँवारने में। जैसे मिसाल तौर पे कोई किराएदार होता है लड़का, तो अगले वाले कहता है नहीं मुझे किराएदार नहीं करनी है, ठीक है? तो वो बोल दिया तो भाई आपको आप किराएदार हो इसलिए मना किया, अब वो मकान लेने की कोशिश करेगा। आपने बता दिया ना, एक बार नहीं कई रिश्ते उनके आए और उसने यही बोला ये किराएदार है इसलिए भरोसा नहीं है, तो इसलिए अब वो चाहे लोन पे ले लें, चाहे एक फ्लोर ही ले लें, वो ले लेंगे। फिर वो शादी उनका फटाफट लग जाएँगे। ऐसा हुआ है कई बार। मैं रिश्ता लगाता रहा एक बंदे का, मगर वो उनका किराए पे था। उसके बाद फिर मैंने उसे बोला कि भाई आप एक फ्लोर ही ले लो कम से कम, तो उसने लिया, ऐसे इलाके में लिया जो सस्ता इलाका लॉकडाउन के टाइम, कितने 4 लाख रुपए में सबसे ऊपर वाला फ्लोर। अब सोचो 4 लाख रुपए लिया, उसके बाद रिश्ते उनके पास भरमार आने लग गए कि भाई दिल्ली में अपना मकान ले लिया, अपना फ्लोर ले लिया, अपना मकान ले लिया। इस तरीके से हवा फैल गई उनकी। कई सारे रिश्ते आए और हो गया उनका रिश्ता। तो सिर्फ़ एक फ्लोर लेने से 4 लाख रुपए लगा देने से उनकी लाइफ़ पार्टनर मिल गए। एक भरोसा हो गया। मगर जो ये सोच है ना, बहुत ही गलत सोच है। मकान ले लिया तो बेचने में कितना टाइम लगता है? कभी भी बेच सकते हैं वो। लड़की को ससुराल मायके भेज दिया, इधर बेच के 1-2 दिन हो गया। भागने वाला कभी भी कहीं भी भाग सकता है। और जो किराएदार है, वो पूरी ज़िंदगी ही निभा सकता है, कोई-कोई नहीं निभा सकता। तो ये दोनों बातें आती हैं, मकान जिसके पास उसके अंदर भी, जो किराएदार है उसके अंदर भी, दोनों दोनों में नहीं हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। क्या लड़कियाँ धोखा नहीं दे सकती? मर्दों को धोखा दे देती हैं, अपना मकान होते हुए भी लड़कियाँ ही भाग जाती हैं या दूसरी शादी कर लेती हैं और फिर वो क्या करती हैं, आती नहीं है, तो मकान का क्या हुआ? तो इसीलिए सबसे मेन बातें क्या है? सबसे मेन बात है 3 चीज़ें, अच्छे अखलाक वाले हों, मिलनसार हों, खुश अखलाक हो, दीन इस्लाम को जानने वाला हो, दीनदार हो, संस्कारी हो, ऐसा लड़का ख़ानदान वाले भी ये सब होना चाहिए। दूसरा काम धंधे वाले हों, मेहनतकश हो, मेहनत करते हों, कारोबार हो, रोज़गार हो, बिज़नेसमैन हो या नौकरी करते हों, यानी काम धंधे में लगा बंदा हो, संस्कारी लोग हो ऐसे होते हैं ख़ानदानी, काम धंधे में रहते हैं, फालतू कामों में नहीं रखते। हाँ, जब काम धंधे में लगे रहते हैं उनके पास हर चीज़ होती है। समझ गए ना? पारिवारिक होते हैं ऐसे लोग। 2 बातें हैं। तीसरी बात ये देखो कि उनकी बुरी आदत वग़ैरह नहीं है कुछ भी और बुरी साथ में कुछ दीन इस्लाम का जानता हो, पढ़ा-लिखा हो, समझदार हो, माहौल अपने समाज में अच्छे हों, है ना? इस तरीके से ये सब चीज़ें देखो मैंने 3 बातें बताया। पहली बात कि आदत अख़लाक अच्छे हों, दूसरी काम धंधे वाले हों, बुरी आदत वग़ैरह ना हो, सेहत वग़ैरह सब अच्छी दुरुस्त हो। 3 चीज़ें देख लो। मैंने इस जगह ये नहीं बोला बैंक बैलेंस देखो, मकान देखो, बिरादरी देखो या दूरियाँ देखो, ये सब नहीं बोला। 3 चीज़ें देख लो तो शादी कर लो। अल्लाह ताला के तकदीर भरोसा करके और अल्लाह ताला से दुआ करके। जो काम धंधे वाले होंगे, व्यस्त होंगे, मशगूल होंगे, वो आपकी लड़की को पाल लेंगे। जिसके अच्छे अख़लाक होंगे और उनके बहुत सारे लोग मदद भी करते हैं, अल्लाह भी मदद फरमाता है, जो अच्छे अख़लाक वाले होते हैं। समझे ना? और पढ़े लिखे हो, समझदार हों, है ना? तो और भी अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें देखो, तो अगर कभी किसी को अपने घर बुलाएँ, तो दिल आज़ारी ना हो, तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, वरना वही नुकसानदेह हो जाती हैं, वही फिर रिश्ते आने नहीं देंगे। अगर आपने अच्छे अख़लाक से बुलाया, खिदमत किया, चाहे शादी हो या ना हो, वही आपकी फिर मदद भी करेंगे। कितनी अच्छी बात है। क्या आप तैयार हैं आज से कि मुझे कोई भी इंसान हमारे घर आए तो उनको तकलीफ़ ना पहुँचे? उसको कुछ न कुछ खाने-पीने की ज़रूर दे दें, चाहे नाश्ते, पानी ही कम से कम पूछ लें, या पानी ना पूछे तो कम से कम सलाम कर लें, मुस्कुरा कर ही कर लें। बात सबसे बड़ी बात है। अगर बात आपने कड़वी कर दी, चाहे खाने के लिए चिकन कोरमा, हज़ारों तरह का खाना रख दिए हैं,
उस एक कड़वी बात से वो खाने का टेस्ट सब मज़ा बेकार हो गया। तो बात अच्छी हो, इसलिए इस्लाम में है मुस्कुराकर सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कैफ़ हालुका, कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए, अल्लाह का शुक्र बढ़िया हूँ। इतनी अच्छी बात, और कैसे चल रहे काम-धाम, और सब ठीक-ठाक हैं, सब अल्लाह का शुक्र है। कोई परेशानी वगैरह हो तो मुझे बताइएगा। तो ठीक है, इंशाअल्लाह अगर कोई परेशानी वगैरह होंगे तो ज़रूर मैं आपको बोलूँगा। इस तरीके से बातचीत होती रहे, चलती रहे। कभी किसी इन दोनों में से किसी को प्रॉब्लम आ जाए, जो बोल दें वो, तो फिर उनकी हेल्प भी करनी चाहिए, जितना आप कर सकें। फिर इसका रिज़ल्ट क्या होगा? फिर कल वो अगर आपके ऊपर आता है, तो आपको भी मदद करते हैं। पहले तो सलाम से मोहब्बत, यारी बनी, फिर एक-दूसरे के दुख-सुख में साथ होने लग गए। इस तरीके यार दोस्त बन गए, और दुनिया में भी पक्के यार दोस्त, और मरने के बाद भी जन्नत में आपकी यार दोस्ती रहेंगी, अगर आप दोनों ही जन्नत पहुँच गए, ईमान वाले बन गए तो। बताइए, एक सलाम से जन्नत में भी सलाम करने का मौका मिल गया। सलाम जन्नत में भी सलामुन अलैका बोला जाएगा, एक-दूसरे को सलाम देंगे, समझ गए ना? तो एक सलाम कीजिए और दोस्ती यारी बनाइए। हाँ, थोड़ा-सा सतर्कता भी ज़रूर रखिएगा। आजकल की जो यारी दोस्ती है, मतलबी भी होते हैं, तो आप समझ सकते हैं मतलबी वाले को। और मतलबी वाले को हल्के-फुल्के देना, जाँचो पहले, 100% ये सच्चा बंदा है या नहीं। अगर दोगला है, सच्चा बंदा नहीं है, फ्रॉडी है, तो उससे दूर ही रहो। सलाम दुआ तो करो, दूर ही दूर रहो, है ना? ये नहीं बिल्कुल ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दुश्मनी, नफ़रती वो वगैरह कर लो, नहीं, सबसे सलाम दुआ रखो। जो अच्छे हैं उनसे करीब जाओ, मदद भी करो, जो बुरे हैं उनसे दूर ही दूर रहो, ताकि आप बुरा ना बन जाओ, है ना? कह रहे बुरे की सोहबत में बैठने से भी इंसान बुरा बनने लग जाता है, और नहीं अगर बनता, पर वो बदनाम ज़रूर हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अच्छे लोगों में रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें। थैंक यू, शुक्रिया।